हाय दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो दोस्तों चलिए, आज के इस नए दिन के नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अभी शाम के 3:45 बज गए हैं और पता है दोस्तों, आजकल तो हमारी तरफ काम ही ख़त्म हो गया है। हम लोग धान रोपनी कर लिए, इसके बाद तो कोई काम ही नहीं बचता है। तो मेरे पास तो फिर भी बहुत सारे काम रहते हैं। और तो आज भी मैं ऑफिस के काम से छुट्टी होके आई और इसके बाद सारे रजिस्टर को मैं अभी कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि अभी जुलाई का लास्ट चल रहा है ना, तो इसलिए बहुत सारे रजिस्टर मुझे कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो वो सारे काम मैं अभी कर रही थी। और आज जो है ना, जैक पापा माँ को लेके गए थे डॉक्टर के पास, तो वहाँ से वे दोनों आए और माँ अभी बाहर में सो रही है। और जैक पापा जो है ना, वे चले गए हैं सारे बकरियों को लेकर के खेत तरफ। और उधर वे चराएंगे नहीं, वे छोड़ देंगे बकरियों को और बकरी अपने चर के घर को वापस आ जाएगी। वे लोग याद करते हैं कि उनका गांव घर किधर है ना, तो इसलिए हम लोगों को अभी लाना नहीं पड़ता है। तो पता है दोस्तों, अभी मतलब कि गांव में अभी हाल फिलहाल में अभी हम लोग धान रोपनी किए ना, तो अभी जब वो हरा हो जाएगा ना, तब बकरी सब धान खाएंगी। तो उस वक्त हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा बकरियों को, है ना। तो और अभी तो बकरियों के लिए पूरा बहियार फ्री है। तो दोस्तों अभी शाम के समय पता है जैक पापा मुझे क्या बोल के गए हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, कुछ नाश्ता बना लो। तो दोस्तों आज नाश्ते में मैं क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो चावल का आटा भी है और गेहूं का आटा भी है, तो कौन सा बनाऊं ये मैं सोच रही हूँ। तो और तभी दोस्तों हम लोग चावल बनाए थे, और आज हम लोग बनाए थे आलू बैगन और परवल की लटपटा वाला रसदार वाला सब्जी बनाए थे। तो वो तो है, चावल देखना पड़ेगा, चावल तो पूरा ख़त्म है इसलिए साजिया के पास सबसे पहले साथ चावल देखे होंगे, तो चावल ख़त्म हो गया। तो मैं सोचे कि चलो भाई नाश्ता ही बना। तो वैसे तो सिर्फ जिया के पापा का ही ये हाल नहीं है, ये मेरा भी हाल है, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है और माँ को भूख लगता भी है। तो वो कभी कभी बोलती है, नहीं तो पता है मुझे, जब हमें भूख लगती है तो क्या उसका पेट तो अलग तो नहीं ना है कि एक बार खा लेगी तो बस दिन भर रहेगी, वैसे नहीं है। तो सबसे आसानी से मैं क्या बना सकती हूँ, आसानी से तो मैं घर के सारे मैंने कि जो घर में हम लोग खाते हैं वो तो मैं बना ही लूँगी, लेकिन फिर भी तो जैक पापा बोले हैं कि आज रोटी बना लो। तो दोस्तों रोटी बनाऊँगी और रोटी के साथ तभी का बचा हुआ 12 बजे का बचा हुआ जो सब्जी है, 12 बजे का नहीं, सुबह का 12 बजे तो हम लोग बनाते ही नहीं है। तो सुबह का सब्जी बाकी बचा है, वो सब्जी। और जिनको सब्जी नहीं खाना है तो हम लोग तो चाय और रोटी खा लेते हैं। तो चलिए अभी भी मैं वही करूँगी। सबसे पहले मैं आटा गूँध के फिर मैं रोटी बनाऊँगी। और ये रहा दोस्तों मेरे आंगन का हाल। ये मैंने कुछ जलावन थोड़े से मैंने यहाँ धूप में सूखने के लिए रखे थे। तो आज तो ये वाला ताल का सेसा जो है ना, ये सूखा नहीं है। और उधर जो है ना छोटा छोटा मैं करची का जलावन वगैरह मैं लेके आई हूँ, तो वो तो सूख गया है। और बकरी सब आंगन में घूम रही थी ना, तो ये हाल कर दी है आंगन का। तो मैंने बर्तन वगैरह भी बाहर नहीं निकाले हैं चापाकल के पास, वो भी धोने हैं मुझे। वैसे तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, जो आज हम लोग बनाए थे सुबह में खाना, तो बस वही बर्तन है। और कुछ इधर उधर बर्तन है थोड़े बहुत, बस उसको धोने हैं। और इसके बाद फिर से रात का खाना बनाने की फिर से तैयारी करेंगे। लेकिन अभी रोटी बना रही हूँ और अभी तक जिया पापा आए नहीं हैं ना, तो वे जैसे आएंगे तो पूछेंगे कि कहाँ रोटी बना है कि नहीं बना है। तो इसलिए मैं अभी जल्दीबाजी में बना रही हूँ। और दोस्तों और मैं तो शायद आप सभी को बताई हूँ कि नहीं बताई हूँ, मुझे इतना याद नहीं है। तो फिर भी फिर से मैं बता रही हूँ आपको। ये जो है ना माँ को है, एक मक्खी जो है इतना परेशान कर रहा है, क्या है मेरे चेहरे पे यार। माँ को जो है ना गैस्ट्रिक की समस्या है, तो डेली जो है ना उनका पेट साफ नहीं होता है। तो कभी कभी ने कि 2 दिन 4 दिन के बाद जब उनका पेट साफ होता है ना, तो मतलब कि उस दिन तो वो थक जाती है, इतना बार बार वॉशरूम यूज़ करके थक जाती है। तो जो है ना माँ भी बोल रही थी कि जल्दी जल्दी बना लो, मुझे भी आज बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। तो गैस्ट्रिक बोलेंगे या फिर कब्ज बोलेंगे, मुझे नहीं समझ में आता है। तो समस्या है, तो
मुझे कैसे याद आ रहा है कि मैं पहले एक वीडियो में शायद मैं बताई हूँ कि इस विषय में माँ को जो तकलीफ है ना, तो पेट की समस्या को लेकर के मैं बताई थी, तो मुझे ऐसा याद आ रहा है मुझे एक्चुअली। हाँ, लेकिन मैंने बताया है, इतना तो याद है मुझे कि वीडियो कौन सा था और तकलीफ कौन सा था, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताई हूँ कि माँ को जो है ना कब्ज की शिकायत रहती है, तो इसकी वजह से परेशानी रहती है माँ को, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, टाइम पर भूख ही नहीं लगेगा। इस तरह का हर दिन पेट साफ नहीं होगा, ये समस्या है माँ के साथ, और वो भी जब दवा खाएगी तब। तो चलिए, दोस्तों पता है मैं अभी गैस में रोटी बना रही हूँ, और मुझे वैसे चूल्हा भी जलाना था, लेकिन मुझे थोड़ा सा आलस लगा, तो इसलिए मैं चूल्हा नहीं जलाई, गैस में ही रोटी बना रही हूँ। आप सभी को दिखा दे रहा है नहीं ना? तो चलिए थोड़ा सा मैं कैमरा थोड़ा सा मैं घुमा लेती हूँ, है ना। देखिए, ये देखिए मैं इसमें रोटी बना रही हूँ, ये देखिए, आप शायद अभी दिखा दे रहा है ना। एक महिला के लिए ना दोस्तों एक बड़ी समस्या हो जाती है ना, मेरे साथ ही ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी होता है, कमेंट कीजिए। तो जैसे कि मैं अभी ये तो हम लोग रात को तो रोटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग रोटी खाएंगे ना, और अक्सर हम लोग रात को बहुत ही कम रोटी बनाते हैं, तो बहुत कम बनाते हैं रोटी रात को हम लोग। तो हम लोग अक्सर शाम के समय ही रोटी बनाते हैं दोस्तों, शाम के वक्त। तो शाम के समय हम लोग रोटी बनाते हैं, तो और रात को फिर हम लोग चावल बनाएंगे, है ना। तो फिर चावल जैसे मैं चढ़ाऊंगी, तो फिर मैं यही सोचूंगी कि अभी कौन सा सब्जी बनाऊं, अभी कौन सा सब्जी बनाऊं। लेकिन सब्जी को लेकर ना हर दिन मैं परेशान रहती हूँ। हालांकि जो है ना मेरे पास अभी बहुत सारे सब्जी हैं, मैं बताऊँ, बैगन है, आलू है, और इधर कद्दू है ना, और थोड़े से करेले भी हैं, तो बहुत सारी सब्जी हैं। फिर भी मैं सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ, क्या नहीं, कौन सा बनाऊँ, है ना। और जब मेरे पास सब्जी बिल्कुल भी नहीं रहता है ना, तो उस दिन की परेशानी तो अलग लेवल का हो जाता है, और जब रहता है तो भी परेशानी है। जिस दिन कुछ भी नहीं रहता है उस दिन तो आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ रात में सब्जी। आज तो हम लोग बैगन, आलू और थोड़ा सा परवल बाकी बचा था, 2-4, तो वही परवल का सब्जी मैं बनाई थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कद्दू बनाऊँ, और जब पापा को जो है ना कद्दू जो है बड़ा पसंद है, और वो भी मतलब कि लट्ठा वाला नहीं, है ना, पीस एकदम रसदार वाला, वो वाला सब्जी पसंद है। तो आज मैं जय पापा के ही पसंद का सब्जी बनाऊंगी, उसी तरह का, उसी स्टाइल में बनाऊंगी जैसे जय पापा को पसंद है वैसे। बाप रे बाप, चल गए। और रोटी का भाप ऐसा है ना दोस्तों, ओ माय गॉड, मैं बहुत बार जली हूँ रोटी के भाप से। जब फूल जाता है ना, तो कभी कोई फट जाता है, तो इतना एकदम फोका भी हो जाता है उसमें। चलिए, बात करते करते मेरे 2 रोटी बन गए, और तीसरा अभी ऊपर है। और जो है ना दोस्तों, जिया पापा जो है ना आज खेतों में पानी भी पटवन कर रहे हैं, और जब से धान रोपाई हुई है ना, तो इसके बाद से मैं खेत तरफ गई ही नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है, बगल में है। फिर भी ये नहीं कि मैं शाम के नज़ारों को देखने के लिए भी जाऊँ, लेकिन घर के काम में ही जो ना उलझी रहती हूँ। मैं जा भी तो मैं आज सोची हूँ कि जाऊँगी देखने के लिए, लेकिन वो भी मैं कर पाती हूँ या फिर नहीं, देखते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा अभी तवा में जो आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये मेरा लास्ट रोटी है,
है ना। और मैंने इतने सारे रोटी बना लिए है, ये देखिए शाम के नाश्ता ही में मैंने इतने सारे रोटी बना लिए। और दोस्तों अभी मैं माँ को दूंगी, तो पहले मैं पूछूंगी कि कौन कौन सब्जी के साथ खाएगा, और यदि माँ यदि चाय के साथ खाएगी तो मैं चाय के साथ दूंगी, और अगर वो सब्जी के साथ खाएंगी तो सब्जी के साथ दूंगी। और ओह माय गॉड, बाप रे बाप, थोड़ा सा भी मतलब कि तवा में लग जाता है ना हाथ। ओह माय गॉड। तो दोस्तों मेरे पास मिट्टी का दो तवा है ना, तो लेकिन मैं उसको गैस पे नहीं चढ़ाती हूँ। मैंने कई बार कोई ट्राई किए हैं कि मैं मिट्टी के बर्तन को भी मैं गैस में चढ़ाऊँ, लेकिन जो है ना उसमें क्या पता रोटी अच्छा बनता ही नहीं है। तो मिट्टी का जो तवा है ना, तो वो मिट्टी का चूल्हा में ही मैंने कि अच्छा रोटी फुलाता है, तो इसलिए मैं गैस में जब भी बनाती हूँ तो यही लोहा वाला ही तवा यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों मैंने पानी पी लिए, और देखिए जैक पापा मेरे काम को थोड़ा सा आसान कर रहे हैं ना। देखिए सब्जी ले रहे हैं अपने से, और माँ तो अपने लिए रोटी लेके गई, और तभी का सब्जी शायद बाकी बचा था। माँ को मैं जो सब्जी दी थी ना सुबह का, तो वही सब्जी बचाई थी। तो कितनी रोटी लीजिएगा? 4 5, 1 2 3 4 5, ये लीजिए। बचा कितना? 1 2 3 4। तो जैक पापा भी लेके चले गए अपना हिस्सा रोटी और सब्जी। तो बोल रहे हैं कि चल दीदी फटाफट चाय भी बना लो। अरे यार तो मुझे भी खाने दो ना, इस बार चाय बनाती हूँ। तो वैसे तो माँ भी खा रही है अब सब्जी के साथ। और चलिए मैं भी चेक कर लेती हूँ कि मेरे लिए सब्जी बाकी बचा है या फिर नहीं, या फिर मुझे भी चाय के साथ खाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, जैसे मैं उठती हूँ ना पैर में झंझनाहट हो जाता है। ओह माय गॉड। ये देखिए दोस्तों मेरे लिए इतना सा सब्जी बाकी बचा है, लेकिन क्या करूं, मेरे लिए भी सब्जी जैक पापा बचा के रखे हैं, तो क्या करूं, पहले हाथ धो लेती हूँ। पहले हाथ धो लेती हूँ, इसके बाद जो है ना खाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबने रोटी खा ली है दोस्तों, लेकिन चाय कोई नहीं पिए हैं हम लोग, क्योंकि दोस्तों मैं अभी चाय बनाई नहीं हूँ इसलिए, है ना। तो जैक पापा चले गए हैं खेत तरफ, क्योंकि आज जो है ना जैक पापा पानी पटवन कर रहे हैं धान खेत में, तो वे मोटर बंद करने के लिए चले गए हैं। और माँ गई है दोस्तों बकरी खोजने के लिए। पता है दोस्तों हम लोगों की 3 बकरी तो आ गई, नहीं 4 बकरी आ गई, लेकिन और 3 बकरी अभी तक घर नहीं पहुँची है। तो माँ गई है देखने के लिए कि कहाँ पर है, कि कहीं गिद्दड़ तो नहीं ना उठा के ले गया है ना। तो बकरी खोजने के लिए माँ चली गई है। तो सबने रोटी खा ली है दोस्तों, लेकिन चाय किसी ने नहीं पिए हैं, क्योंकि दोस्तों मैं अभी चाय बनाई नहीं हूँ इसलिए, है ना। तो अभी जैक पापा चले गए हैं, रोटी खाने के जस्ट बाद तुरंत वे चले गए दोस्तों खेत, क्योंकि आज जैक पापा जो है ना पानी पटवन कर रहे हैं धान खेत में, तो इसलिए मोटर बंद करने के लिए वे चले गए। और माँ गई है दोस्तों बताऊँ कहाँ, बकरी खोजने के लिए। पता है दोस्तों हम लोगों की 4 बकरी तो घर को वापस आ गई, लेकिन हम लोगों की 3 बकरी अभी गायब है, पता है। तो वे लोग कहाँ है नहीं है, तो आजकल जो है ना गिद्दड़ सब भी घूमते रहते हैं, तो हो सकता है गिद्दड़ भी कहीं उठा के तो नहीं ले गए। तो अगर वैसे तो दिन है अभी, इतना अंधेरा अभी शाम अच्छी तरह से हुआ नहीं है। तो माँ गई है खोजने के लिए, क्योंकि माँ को जो ना सबसे ज़्यादा चिंता सताता है कि गिद्दड़ खा लेगा हम लोगों की बकरी को, है ना। तो ये बात का माँ को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, तो है ना। और ये हम लोगों का आमदनी का स्रोत है, तो ऑटोमेटिक है कि चिंता तो लगेगी ही। तो माँ चली गई है बकरी खोजने के लिए, और मैं इधर क्या कर रही हूँ पता है दोस्तों, मेरे यहाँ पर जो जितने सुबह के बर्तन हैं जिसमें मैं खाना सब बनाई थी, तो सारे बर्तनों को मैं अभी लेके जा रही हूँ दोस्तों चापाकल के पास। तो दोस्तों सबने रोटी खा ली है, लेकिन चाय हम लोग नहीं पिए हैं, क्योंकि दोस्तों अभी मैं चाय नहीं बनाई हूँ। और क्यों नहीं बना रही हूँ अभी चाय, पता है दोस्तों, जैसे ही रोटी खाए जैक पापा वे चले गए खेत में मोटर बंद करने के लिए, क्योंकि आज जो है ना जैक पापा पानी पटा रहे हैं
धान के खेत में, और माँ चली गई है दोस्तों बकरी खोजने के लिए। पता है दोस्तों, हम लोगों की 4 बकरी तो घर को वापस आ गई अपने से, लेकिन हम लोगों के 3 बकरी जो है ना अभी वे नहीं आई है। तो माँ बोल रही है कि कहीं गिद्दड़ तो नहीं ना लेके ही चला गया ना, तो इसलिए माँ गई है बकरी खोजने के लिए, देखने के लिए कि अभी हम लोगों की बकरी सही सलामत है या फिर कुछ भी है ना। तो जब तक मैं वे दोनों आए तब तक मैं जितने भी बर्तन वगैरह हैं धोने के लिए, सुबह के बर्तन जो है ना, तो सारे बर्तनों को अभी मैं लेके जाऊंगी और धोऊंगी दोस्तों। और जब जिया पापा और माँ आएंगे तब मैं चाय बनाऊंगी, और इसके बाद साथ मिल करके आज हम लोग शाम का चाय पियेंगे, है ना। शाम के 7:30 बज गए हैं दोस्तों, और हम दोनों पति पत्नी यहाँ अभी किचन में हैं, और जय पापा जो है वो अपना राजनीतिक बहसबाजी वाला वीडियो देख रहे हैं। तो क्या उनको छोड़िए, वे तो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो दोस्तों अभी शाम के 7:30 बजे हैं, और रात भी हो गई है। मैं शाम भी बोल रही हूँ, रात भी बोल रही हूँ, इसलिए कि क्योंकि जो है ना अभी शाम का ही समय है, लेकिन आज जो है ना बहुत जल्दी रात हो गई। क्योंकि दोस्तों पता है, जैसे मैं जलावन सबको अंदर की, और जलावन अंदर करने के बाद मैंने आंगन सब में पूरे झाड़ू लगा दिए है ना, मैंने साफ सफाई की है। इसके बाद जो मैं बर्तन निकाली थी, तो सारे बर्तन को जब मैं धो रही थी तभी इतना जोर से जो पानी बरसने लगा हो गए गोड पे, तो पूरे भीग गई। फिर भी भीगते भीगते मैं किसी तरह बर्तन धोई, और इसके बाद जो है ना बर्तन धोने के बाद इधर जो है ना जिया पापा तब तक मैं खाना चढ़ा दिए थे, तो इसलिए हम लोगों का खाना भी बन के रेडी हो गया है, केवल मुझे सब्जी बनाने बाकी है। तो इसके बाद तो मैं इसके बाद जब पानी बरसने लगा ना, तो पानी बरसने के समय मैं नहाई नहीं, क्योंकि क्या ही बताए, मैं पानी रुकने का इंतज़ार कर रही थी। और पानी रुक जाने के बाद इसके बाद मैं नहाई धोई, और इसके बाद ये अभी मैं चाय बना रही हूँ। अभी मैं चाय बना रही हूँ, बताइए। और तभी 5 बजा था जब हम लोग रोटी और सब्जी खाए, है ना। तो और अभी देखिए 7:30 बज गए। अब माँ जो है ना मतलब कि जैसे अब पानी बरसने लगा ना, तो माँ क्या करती है ना, माँ को तो कोई काम है नहीं, तो मतलब कि वो अपना ड्यूटी करती है कि बकरी सबको और देखना। और ऐसी बात नहीं है कि माँ काम नहीं करते, इस उम्र में भी वो बहुत ज़्यादा काम करती है अपने की उम्र के हिसाब से, है ना। ज़्यादा भारी वाला और काम ही क्या करेगी, है ना, अभी एज भी नहीं है कि वो काम करे। तो जैसे पानी बरसने लगा, माँ चली गई अंदर, और वो जो है ना सो रही है अभी। लेकिन माँ जो ना वैसे भी जैसे ही शाम होती है बस बिस्तर पकड़ लेती है ना, तो उनको जो है ना उठा के खाना खिलाना पड़ता है, अपने कि जिस दिन हम लोग थोड़ा सा लेट करके बनाते हैं उस दिन, है ना। तो अभी ये देखिए, यहाँ जो है ना छोटा वाला चूल्हा में मैं अभी चाय बना रही हूँ दोस्तों, ये। और हम लोगों को कब का पी लेना चाहिए था चाय, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, है ना। ये बारिश की वजह से, है ना, बारिश ने हमें डिस्टर्ब कर दिया, नहीं तो वरना हम लोग बोले कि 6 बजते हम लोग चाय पी लेते थे शाम का। और वैसे आज हम लोग पी लेते हैं ना, लेकिन घर में सब लोग रहते हैं तो हम लोग पी लेते हैं। लेकिन जो है ना रोटी सब्जी खाने के बाद तो जो पापा भी चले गए खेत, माँ गई बकरी खोजने के लिए। हाँ दोस्तों, लेकिन बकरी भी मिल गई। जब माँ जा रही थी तो उधर से 3 बकरी हम लोगों की आ रही थी, तो माँ को खोजना नहीं पड़ा। और इसके बाद तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, सब लोग इधर उधर हो गए। ये देखिए दोस्तों, चाय हमारा बन के रेडी हो गया।